वो वीक पैदा हुआ, लेकिन एक एसएस रैंक वाले दुनिया के सबसे तगड़े मैजिशियन ने उसे अपना अप्रेंटिस बना लिया। उसके पास डिटर्मिनेशन के सिवा कुछ नहीं था। ट्रेनिंग इतनी हार्ड हुई कि हाथ फट गए, बॉडी टूट गई, मगर विल पावर नहीं डगमगाई। सालों बीत गए और वो लड़का जो बेसिक स्पेल भी नहीं चला पाता था, लेजेंडरी फोर्स बन गया। पर उसका मास्टर भी नहीं जानता था कि उसके अंदर एक फॉरबिडन डार्क मैजिक छुपी थी जो वर्ल्ड को हिला सकती थी। तो स्टोरी शुरू होती है एक डिस्ट्रॉयड सिटी में, जहाँ एक मिस्टीरियस वुमन को लॉयड नाम का लड़का मिलता है जो किसी चीज को घूर रहा है। वुमन को लगता है कि इस किड को अपनी पार्टी में लेकर वो डीमन किंग को हरा सकती है। बिना सोचे वो उसे हक कर लेती है, जबकि लॉयड अभी भी शॉक में है। वो उसे अपने घर ले जाती है और डेमो देती है अपनी हथेली से फायर निकालकर। लॉयड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये पहली बार है उसने कोई मैजिक देखी, लेकिन वुमन उसे फौरन वही स्पेल दोहराने को कहती है, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। बिना किसी गाइडेंस के लॉयड ट्राई करता है और सनसेट तक एक टाइनी फायरबॉल बना लेता है। वुमन थोड़ी इम्प्रेस्ड होती है, लेकिन फिर भी नॉट इनफ कहकर उसे जला देती है। अगले दिन वो उसे वाटर मैजिक सिखाती है, जमीन पर खास तरह से किक मारकर। लॉयड फर्स्ट ट्राई में ही स्प्लैश कर देता है, मगर सिर्फ जमीन गीली हुई। वुमन नाराज होकर उसे वाटर डंजन में फेंक देती है। फिर विंड मैजिक, फिर आइस मैजिक। कुछ मंथ्स में लॉयड ने परफेक्ट आइस स्कल्पचर बना दी, एग्जैक्ट कॉपी अपने मास्टर की। वो खुश होता है, सोचता है अब तो मैंने इम्प्रेस कर दिया। लेकिन मास्टर ने स्टैचू को जायंट बना दिया। फिर कहा तुम्हारी पावर अभी बहुत कम है। एक दिन मास्टर ने बहुत दारू पी ली और बीमार पड़ गई। फिर उसको लॉयड ने हील कर दिया। मास्टर ने हग किया, पर फिर भी नॉट इनफ, मोर ट्रेनिंग ऐसा बोल दिया। मंथ्स बाद मास्टर एक एंशिएंट ग्रिमवार पढ़ रही थी। लॉयड के रूम में आते ही बुक गिरी और जैसे ही उसने उसे उठाया, लॉयड फेंट हो गया। मास्टर को समझ आया कि ये चोजन वन है, पर वो नहीं चाहती कि वो उसकी तरह ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। उसने फिर लॉयड के फोरहेड पर किस किया और एक सील लगा दी। अगली सुबह उसने बताया कि तुम व्हाइट मेज हो और एप्पल ट्री पर हीलिंग मैजिक करने को कहा। लॉयड ने एप्पल को बड़ा कर दिया, लेकिन मास्टर ने पूरे पेड़ को फ्रूट से भर दिया। फिर रात में लॉयड ने एंशिएंट मैजिक के बारे में पूछा। मास्टर ने इग्नोर करते हुए स्पेस मैजिक सिखाई, आइटम्स वैनिश और रिटर्न करने की। जब मास्टर को लगा कि अब नेक्स्ट लेवल का वक्त आ गया है, उसने लॉयड की आंख पर ब्लाइंडफोल्ड बांधा और उसे मॉन्स्टर से भरे फॉरेस्ट में छोड़ दिया और कहा कि एक वीक में घर वापस आओ, बस इस किचन नाइफ के साथ। लॉयड स्केर्ड था। तभी एक वुल्फ मॉन्स्टर ने उसे चेस किया। वो पेड़ पर चढ़ गया, फिर स्पेस डिटेक्शन से घर का लोकेशन पता करके जर्नी शुरू की। रात में उसने हीलिंग मैजिक से फ्रूट्स को राइप किया और खाया। गुफा में छुपकर उसने मैजिक सर्कल बनाया अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। अगले दिन वो क्वीन स्पाइडर के नेस्ट में घुस गया। स्पाइडर ने अटैक किया तो लॉयड ने अपनी स्पीड बूस्ट स्पेल एक्टिवेट किया और 10x फास्टर हो गया। एक ही स्प्रिंट में वो घर पहुंचा और एग्जॉस्शन से फेंट हो गया। मास्टर ने डोर खोली और स्माइल के साथ बोली, वेलकम बैक। टाइम बीता, लॉयड बड़ा हो गया। एक दिन मास्टर के स्टडी रूम की क्लीनिंग करते हुए उसे सिटीज की एक बुक मिली। उसने कभी क्राउडेड प्लेस नहीं देखा था, इसलिए एक्साइटेड हुआ। इसी बीच मास्टर ने उसे अपना पर्सनल लैब असिस्टेंट बना लिया। हफ्तों तक सोने नहीं दिया। और फिर एक दिन मास्टर रूफटॉप पर आई। उसका इंटेंशन वही था। मास्टर ने उसे ग्रिल करने की ठानी, इतना कि वो वॉक तक न कर पाए। लेकिन जब वो रूम में पहुंची तो लॉयड वहां नहीं था। उसने देखा कि वो आखिरी बार एक बुक पढ़ रहा था। उसने बुक को उठाया और चेक किया। वहीं दूसरी तरफ लॉयड सिटी में पहुंच चुका था। लगता था ये उसका पहली बार मार्केट प्लेस में आना था। उसने वहां क्राउड देखा, इतने लोग, उसे अमेजिंग लगा। उसके पास कोई मिशन नहीं था, बस हैंग आउट कर रहा था। तभी एक फ्लायर उसके चेहरे पर चिपक गया। उसने सोचा ब्रीज की वजह से हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल एक आदमी ने जानबूझकर उसकी तरफ फेंका था। लॉयड ने फ्लायर उठाया और पढ़ा कि एक टीम को एडवेंचरर चाहिए। चूंकि उसके पास टाइम पास करने को कुछ नहीं था, तो वो वहां चला गया। पहुंचते ही उसने देखा कि एक एडवेंचरर पार्टी मॉन्स्टर से लड़ रही थी और इंजर्ड थी। टीम का लीडर एलन नाम का हीरो था, जिसने अपने मेज को रिकवरी स्पेल चलाने का ऑर्डर दिया। मेज ने फौरन हीलिंग की और फाइट जारी रही। उसने मॉन्स्टर को बाइंड भी कर दिया ताकि एलन उसे फिनिश कर सके। एलन ने मॉन्स्टर को हरा दिया और बाकी टीम मेंबर उसकी हाइप करने लगे। लॉयड को ये सब बोरिंग लगा तो वो चला गया। बाहर विलेजर्स एलन की प्रेज कर रहे थे कि कैसे उसने एबिट कैसल के साइक्लॉप्स को हराया। एडवेंचरिंग टीम अपने लॉज पहुंची और एलन ने पैसे बांटे। उसने लॉयड को एक टोकन दिया जिसे उसने बिना कंप्लेंट ले लिया। एलन ने कहा, ये तुम्हारा हिस्सा है डी रैंक एडवेंचरर के तौर पर। लॉयड ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस चला गया। बाकी एडवेंचरर्स हैरान थे, इसे इतना घमंड क्यों है, बोलता तक नहीं। एलन ने प्राउडली कहा, व्हाइट मेजेस की क्वेस्ट में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो सिर्फ पार्टी का शो ऑफ बढ़ाते हैं।
लॉयड ने सुना लेकिन इग्नोर कर दिया। उसने डोर बंद की और चला गया। इसी बीच उसकी मास्टर के पास एक विजिटर आया, वही आदमी जिसने लॉयड पर फ्लायर फेंका था। उसने बताया कि लॉयड हीरोज पार्टी में ज्वाइन कर गया है। मास्टर को खुशी हुई, उसे कोई इशू नहीं था, बस कंडीशन थी वो घमंडी न बने। विजिटर ने पूछा, क्या तुम्हें अब भी उस दिन का पछतावा है? मास्टर ने कहा, मैं नहीं चाहती कि वही गलती लॉयड से हो। उन्होंने डीमन लॉर्ड के साथ हुई बैटल याद की, जहां सिबिल ने एंशिएंट मैजिक से सबको रिवाइव किया था, खुद की लाइफ की कीमत पर। वहीं हीरो पार्टी फिर से एक फाइट में थी। फाइट शुरू होने से पहले ही सब एलन की हाइप कर रहे थे। सबको यकीन था ये फिर जीतेगा। बिना टाइम वेस्ट किए एलन ने बैटल जीत ली और घर लौटा, जहां सब उसका नाम चांट कर रहे थे। पार्टी की मेज शीना ने बुक्स पढ़ना शुरू किया। हमें और बेहतर बनना है, एलन ने मॉक करते हुए कहा। मैं तो पहले से ही अनस्टॉपेबल हूँ, ट्रेनिंग की क्या जरूरत? शीना ने बिना कुछ कहे उसे देखा। उसी इवनिंग रिवर बैंक पर सोल्जर्स पर गोलम ने अटैक किया और सब मर गए। कंट्री ने एलन को मिशन दिया कि उस गोलम को मारो। टीम रिवर पर पहुंची और लॉयड ने अपनी पावर से गोलम का लोकेशन पता लगाया। जब उन्होंने अटैक किया तो देखा एक और मॉन्स्टर जो डीमन रेस का था, स्टाफ लिए खड़ा था। लॉयड ने वार्निंग दी, इसकी पावर स्टाफ में है, ये गोलम को कंट्रोल कर रहा है। एलन ने लुलू को एरो फेंकने को कहा और मिया को फाइट के लिए भेजा। खुद वो गोलेम से हेड ऑन लड़ने चला। लॉयड ने स्टॉप किया, ये रेकलेस है, हमने इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं जानी। एलन ईगो में बोला, मैं लीडर हूँ, मेरी कमांड फॉलो करो। वो अटैक करने लगा लेकिन लॉयड ने उसे पुश कर दिया। एलन ने लॉयड को इग्नोर करके गोलेम को मार डाला, जो इंस्टेंटली मर गया। इससे लॉयड की प्रेडिक्शन गलत साबित हुई। घर पहुंचकर एलन ने लॉयड को स्कोल्ड किया, तुमने पार्टी के लिए कुछ नहीं किया, शीना ने सारा हीलिंग किया, तुम निकल जाओ। लॉयड ने कहा, हाँ मैं वीक हूँ, और चला गया। पार्टी मेंबर्स खुश हो गए। अगले 3 दिन तक लॉयड ने न्यू पार्टी ढूंढी लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं किया। तभी उसने एक लेडी को चिल्लाते सुना, मुझे एक अनएफिलिएटेड व्हाइट मेज चाहिए, जल्दी। गिल्ड अटेंडेंट ने पूछा कि आपको लॉयड चलेगा। लेडी ने लॉयड को देखा, कंफर्म किया कि वो अनएफिलिएटेड है और फिर उसे ड्रैग करके ले गई।